अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर मिन गई। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है जी आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होते हैं? देखें, तीन चार चीज़ें ज़हन में रखें। एक होते हैं स्टार्स, स्पेस के अंदर स्टार्स। स्टार्स वो हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जो खुद सोर्स ऑफ लाइट है, वो स्टार्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं है, वो स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं प्लैनेट्स। क्या कहलाती हैं? इसके बाद एक और चीज़ आती है, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूम रही होती हैं, जैसे ज़मीन के इर्द गिर्द चांद घूम रहा है। ये चांद ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। आप सारे मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो जो ऊपर वाला चांद है जिसके ऊपर दाग है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द यानी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो कहलाता है सैटेलाइट। वो मैंने आपने नहीं छोड़ा, वो कुदरती तौर पे तो वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्स जो अपनी रोशनी पैदा करते हैं, फिर उसके बाद प्लैनेट्स जो अपनी रोशनी पैदा नहीं करते बल्कि रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमने वाली जो चीज़ें हैं वो सैटेलाइट्स हैं। अब इसी तरह ये तो सैटेलाइट है ना, नेचुरल, जैसे मून है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंसानों ने खला में भेजे हैं और वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या कहलाते हैं? तो ये जो है सैटेलाइट्स हम रॉकेट्स के थ्रू वहां पे ऊपर फेंकते हैं और वो एक मखसूस दायरे में प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। उस दायरे को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? प्लैनेट का, सैटेलाइट का ऑर्बिट। अब सैटेलाइट्स जब ऑर्बिट में घूमते हैं तो सैटेलाइट, देखें, इसका मतलब वो जमीन के, अगर कोई सैटेलाइट हमने जमीन के इर्द गिर्द घूमा है, भेजा है, तो वो क्या हो रहा है? जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है और दायरे में घूम रहा है। तो दायरे में घूमने के लिए कोई फोर्स चाहिए होती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? जो फोर्स किसी बॉडी को दायरे में घुमाए, उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या था? Fc is equal to mv² over r, where r is the radius of circle. r is the radius of सर्कल। अब लेट्स सपोज ये सैटेलाइट जो है वो जमीन के इर्द गिर्द किसी खास हाइट पे घूम रहा है, तो ये जो जमीन के सेंटर से वहां तक का फासला है वो r होगा। ठीक है जी। अब इतनी फोर्स चाहिए, इतनी फोर्स उसको दायरे में घुमाने के लिए चाहिए। अब आमतौर पे जब हम, फॉर एग्जाम्पल, कोई रस्सी है, कोई चीज है जो मैं, जैसे ये है मेरे पास, इसको अगर मैं दायरे में घुमा रहा हूं, तो मैं इस रस्सी के जरिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन अगर सैटेलाइट जो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको हमने रस्सी तो नहीं बांधी हुई, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? बताएं कहां से आ रही है? हम तो नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमने कैसे प्रोवाइड किए? मशीन के जरिए तो नहीं कर रहे। हमने कौन सा मैग्नेट लगाया? ग्रेविटी। जमीन उसको खींच रही है। क्या कर रही है? तो ग्रेविटी, जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। और वो लेकिन वो फिर ग्रेविटी उसको खींच के जमीन पे गिरता क्यों नहीं है? अभी इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, अब सैटेलाइट, ग्रेविटी जो है वो किसी बॉडी को, जमीन, ग्रेविटी की वजह से वो जो सैटेलाइट है वो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल होगी। इसके इक्वल होगी उसके वेट के। Fg इज इक्वल टू mg। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करते हैं तो mg इज इक्वल टू mv² ओवर r, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो m से कैंसिल हो गया, g इज इक्वल टू क्या आ गया? v² ओवर r। यानी ये जो g क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। समझ आ रही बात की? अब देखें, आपको पता है ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर को होती है? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। देखें, जैसे मैं इस चीज को घुमा रहा हूं ना इर्द गिर्द, तो मैं मुसलसल इसको सर्कल की तरफ खींच रहा हूं। मैं इसको मुसलसल किधर कर रहा हूं? सर्कल के सेंटर की तरफ। और इसका एक्सेलरेशन भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। लेकिन जैसे ये है, ये मुसलसल घूम रहा है तो सर्कल के सेंटर की तरफ आ नहीं रहा अपने इनर्शिया की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो वो सैटेलाइट भी, चूंकि वो सैटेलाइट भी अगरचे उसका ग्रेविटेशनल, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेकिन वो अपने इनर्शिया की वजह से सेंटर की तरफ आ नहीं रहा। उसकी एक और वजह क्या है? सुने बात। वो एक सिख था ना, समझे जरा बात को। एक सिख था, तो वो बड़ी फूटे मारता था। वो कहता जी मैं तो घोड़ा ही बहुत अच्छा चलाता हूँ, मैं तो बेहतरीन जनाब सवार हूं।
अब लोगों ने कहा भी ये चेक तो करें शायद वाकई हो। उन्होंने जी उसको घोड़ा दे दिया, उन्होंने कहा चला के दिखा। अब वो जब घोड़ा चलता था वो झटका लगाता था, वो थोड़ा 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 पीछे होता गया तो एक वक्त आई नीचे गिर गया। लोगों ने कहा तू चलाया नहीं, वो कहता मैं तो ठीक चला रहा थी, थोड़ा घोड़ा ही खत्म हो गया। समझ आ रही है? तो अब यही चीज हो रही है कि बेसिकली जमीन के इर्द गिर्द जब हम सैटेलाइट को फेंकते हैं ना जी, जमीन की सरफेस से हमने सैटेलाइट को फेंका, उसको थोड़ी सी हाइट उठ के वापस नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही होता है, अगर मैं किसी चीज को फेंकूं, आहिस्ता से फेंकूं, ये ऐसे फेंकूंगा, ये इधर से घूम के वापस किधर को आ जाएगी, नीचे को। ज्यादा जोर लगाऊंगा, अगर ज्यादा जोर लगाऊंगा ये थोड़ा ज्यादा फासला तय करेगी, फिर नीचे आ जाएगी। अब और ज्यादा जोर लगाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस बॉडी के पास का कर्वेचर जमीन के कर्वेचर से मैच कर जाएगा, जमीन के कर्वेचर से, यानी इसकी गोलाई और जमीन की गोलाई बराबर हो जाएगी। अब ये जमीन की तरफ गिरने की कोशिश तो कर रहे हैं, जमीन की तरफ गिरने की, लेकिन जहां पे वो उसने गिरना होता है, जब वहां पे पहुंचता है वहां से जमीन गोल होती है। जमीन क्या है, ये देखें, अगर तो जमीन होती है ना यहाँ पे फ्लैट, तो इसने घूम के यहाँ पे गिर जाना था, यहाँ पे, लेकिन जब यहां तक वो पहुंचा तो यहां से जमीन गोल हो गई, आगे घूम गई। अब अगर यहाँ पे जमीन फ्लैट होती, इसने यहाँ पे घूम के यहाँ गिर जाना था, लेकिन यहां से फिर जमीन क्या है, गोल है। तो इस वजह से ये सैटेलाइट मुसलसल जमीन के इर्द गिर्द घूमता चला जा रहा है। ये असल में जमीन की तरफ ही मूव कर रहा है, लेकिन जमीन की स्फेरिकल शेप की वजह से, अगरचे जमीन स्फेरिकल नहीं है, स्फीरॉइड है, लेकिन फिर भी स्फेरिकल शेप कह लें या स्फीरॉइड जो शेप है, उसकी वजह से वो सैटेलाइट जमीन को टच नहीं कर पा रहा, लेकिन मुसलसल जमीन के सेंटर की तरफ वो गिर रहा है। समझ आ रही बात की? तो और उसका एसलेशन, जाहिर बात है जो बॉडी जमीन की तरफ गिर रही है उसका एसलेशन ग्रेविटेशनल एसलेशन है, सही है। तो यहां से अगर हम बात करें सैटेलाइट जो जमीन के बिल्कुल सतह के करीब रिवॉल्व कर रहा हो, तो यहां से v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू g r। और अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दें, अगर वो बॉडी जो है वो सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल जमीन की सतह के इर्द गिर्द है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g इंटू r। r कैपिटल r आ जाएगा, कैपिटल r इज रेडियस ऑफ अर्थ। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट g की जगह पे क्या आ गया 9.8 इंटू r, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10 रेज़ पावर 6। ये जब इसका यूनिट निकालेंगे तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये निकालें तो कितना आता है जी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी आती है। ये इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट अगर घूम रहा होगा तो वो सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द घूमता चला जाएगा। ये सैटेलाइट जमीन की सतह के करीब किसी सैटेलाइट को घूमने के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाती है, ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को जमीन के इर्द गिर्द घूमने के लिए चाहिए होती है। आप जरा देखें, जब सैटेलाइट ये थी ना अर्थ, इसके इर्द गिर्द सैटेलाइट एक दिन चक्कर मुकम्मल कर रहा है, तो रेडियस, अच्छा ये रेडियस है, जब ये सैटेलाइट यहां से चलेगा और इधर से घूम के यहां तक पहुंच गया, तो इसने कितना फासला तय कर लिया, लीनियर डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। ये यहां से चला, रेडियस r है, यहां से चला घूम के यहां पे पहुंच गया, इसने कितना लीनियर डिस्टेंस कवर कर लिया। मैंने बताया था उस दिन तार घुमा के, हाँ जी, हाँ ठीक कह रही, 2 पाई, मैंने कहा था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के, मैंने कहा था उस दिन भी, मैंने ये रस्सी गोल करके दिखाई थी और मैंने कहा था कि ये जो सर्कल की लंबाई होगी, सर्कल की लंबाई वो इस रस्सी की लंबाई के बराबर होगी और वो होगी 2 पाई r। वो क्या होगी 2 पाई r। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 पाई r। बाय डेफिनेशन, चलिए हम देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। अच्छा, जब वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 पाई इंटू, अगर रेडियस ऑफ अर्थ हो तो कितना होगा 2 पाई r ओवर t। अब एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ये t इधर आ गया, v उधर जाके डिवाइड हो गया, t किसके इक्वल आ गया 2 पाई r ओवर v। 2 इंटू पाई की जगह पे क्या आ गया 3.14 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 6 ओवर वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है 7900 मीटर पर
किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो टाइम आता है ये तकरीबन 84 मिनट्स आता है। कितना आता है? इसका मतलब अगर सैटेलाइट जमीन की सरफेस के बिल्कुल करीब रोटेट कर रहा हो तो वो 84 मिनट में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगा, 1 घंटा 24 मिनट में। ठीक हो गया। अगर वो सैटेलाइट जमीन से दूर जाता जाएगा, जमीन से दूर जाता जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उसकी रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, है नहीं? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, है टाइम ज्यादा लगेगी, टाइम, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्टली में होना। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी कम होता जाएगा। जब जी कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा जमीन के इर्द चक्कर काटने के। वैसे भी दायरा बड़ा हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर जो है वो जिनके जरिए आप अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ये जो जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के सहारे चल रहा है। आप अपने पॉकेट में, अपने मोबाइल पे, अक्सर आप देखते हैं मोबाइल आप ऑन करते हैं, वो कहता है जी अपनी लोकेशन ऑन करें। आप लोकेशन को एग्जैक्ट आपको लोकेशन दे देता है। या आप गूगल मैप पे बैठे होते हैं, गूगल मैप पे आप सर्च करते हैं, वो आपकी गाड़ी या जिस चीज पे आप होते हैं वो गूगल मैप पे नजर आ रही होती है। वो सारा जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ही किया जा रहा है। आप अपनी लोकेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर सकते हैं, 10 मीटर की एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हैं। यानी जहां पे आप मौजूद हैं उससे 10 मीटर की गलती जो है वो हो सकती है। पेज नंबर 115 है जी। सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट्स वो चीजें हैं जो जमीन के इर्द गिर्द घूमती हैं। दे आर पुट इनटू ऑर्बिट बाय रॉकेट्स एंड आर हेल्ड इन ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उनको रॉकेट्स के जरिए हवा में भेजते हैं और फिर ऑर्बिट में वो रहते हैं जमीन की कशी की वजह से। द लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट्स हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो जमीन के करीब करीब सैटेलाइट्स हैं उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है, और चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, इस वजह से ये जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा। When the satellite is moving in a circle, it has an acceleration v square over r. In a circular orbit around the earth, the centripetal acceleration is supplied by gravity, and we have g is equal to v square over r, where v is the orbital velocity and r is the radius of earth. v is equal to under root gr to 7.9 km per second आ गया। This is the minimum velocity necessary to put a satellite into the orbit and is called critical velocity. ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए जरूरी है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। Period t is given by 84 minutes approximately. If however a satellite in a circular orbit is an appreciable distance h above the Earth's surface, we must take into account the experimental fact that the gravitational acceleration decreases inversely as the square of the distance from center of Earth. तो अगर हम जो है वो बात करें जमीन की सतह से ऊपर जाता जाएगा, हाइट h बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब वेलोसिटी कम होती जाएगी तो टाइम बढ़ता जाएगा। The higher the satellite, the slower will be the required speed and longer it will take to complete one revolution. Close orbiting satellites orbit the Earth at a height of about 400 km. 24 such satellites from the global positioning system. An airplane pilot, sailor or any other person can now use a pocket-sized instrument or mobile phone to find its position on the Earth's surface to within 10 meter accuracy. आप मोबाइल के जरिए अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं 10 मीटर की एक्यूरेसी से। जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? अल्लाह आप सबका हामी नासिर।